सत का संग, प्रेम का संग, सत का संग, आनंद का संग। सत का संग, चढ़ती कला का संग। सत का संग, मोह जीत बनने का संग। सत का संग, माया जीत बनने का संग। सत का संग, रमण करने का संग। जिसमें रम जाएं, जिसमें बह जाएं। कंकर है, चट्टान है, एक स्थान पर अड़ी खड़ी रहती है, बहती नहीं है। जब मैं सत्य का संग करता हूं, मेरे भीतर पड़े हुए कंकर पत्थर चट्टान, जब मैं सत्य का संग करता हूं, तब मेरे भीतर पड़े हुए पत्थर चट्टान बहने लगते हैं, टूटने लगते। ये पत्थर, ये चट्टान ना जाने कितने जन्मों के हैं। और इकट्ठा होते 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 ना जाने कितने बड़े पहाड़ का रूप ले लिया है। एक जगह इकट्ठा होते गए, एक चट्टान आई, उसके नीचे और पत्थर आ गए, और पत्थर आ गए, और पत्थर आ गए, उसने पहाड़ का रूप ले लिया। मैं ये जानता भी नहीं हूं मेरे कौन कौन से कितने कर्म, कितने बड़ी चट्टान या कितने बड़े पहाड़ का रूप ले चुके हैं। मैं ये जानता ही नहीं। जब मैं सत्य का संग करता हूं, सत्य में रमण करता हूं। रमण का मतलब है जब मैं पूरा समर्पित हो जाता हूं, ध्यानस्थ हो जाता हूं, रमण का मतलब। तो कंकर पत्थर चट्टान टूटने लगती। ये भी ना सोचो आपको 10 दिन हो गए, महीना हो गया, 6 महीना हो गया तो चट्टान पूरी टूट गई होगी। चट्टान पूरी टूट जाएगी तो बहने लग जाओ। बहने किस बात में लग जाओगे? किस बात में बहने लग जाओगे? हर चीज, हर बात, हर स्थिति, हर परिस्थिति एक्सेप्ट होने लगेगी। बहने का मतलब हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर बात, हर कहना, हर सुनना, होना ना होना, सब एक्सेप्ट होने लगेगा। तब समझो कि बहने के रूप में आ गए हो, चट्टान खत्म होके बहने के रूप में आ गए। अगर छोटी छोटी या बड़ी बात परेशान करती है, अगर परेशान करती है, अभी भी बेचैनी होती है, तो समझो चट्टाने बाकी हैं,
अभी बहने के रूप तक मैं नहीं आया। मुझ बहाव को अभी चट्टान या पत्थर या कंकर या रोड़ा रोक रहा है। सत्य के संग में रमण करते करते रोड़े पत्थर सब टूट जाएंगे। यही तो दुख है, ये रोड़ा पत्थर ही तो दुख है जिसको कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत बेचैन हूं, मैं बहुत पीड़ा में हूं। जब तक किसी भी जन्म का कोई पत्थर है वो पीड़ा देता है, वो चुभता है, कष्ट देता है, तृप्त नहीं रहने देता। जिंदगी को घुमाए जाता है, घुमाए जाता है, कभी इधर कभी उधर, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये छोड़ूं, ये पाऊं ये ना करूं। अनमोल समय, अनमोल जीवन, अनमोल श्वास बेचैनी की बन जाती है। जीवन अनमोल, श्वास अनमोल, जिंदगी अनमोल, समय अनमोल किसका बन जाता है? बेचैनी में चला जाता है तमाम जीवन। भागते भागते, कैसे भागते? जैसे रेगिस्तान में तपती लू में कोई थका हारा बिना पानी के प्यासा, दूर दूर तक जहां कोई वृक्ष ना हो। ये तृष्णा, ये माया, ये तृष्णा, ये माया भगाए जाती है, भगाए जाती है रेगिस्तान। और मैं जान ही नहीं पाता हूं कि मेरी बेचैनी का कारण क्या है, क्यों मैं थका रहता हूं, मैं क्यों थका रहता हूं? मुझे सब कुछ मिला हुआ है फिर भी थकावट थकावट है। क्यों है वो थकावट? कि मैं भीतर से भागे जा रहा हूं, भीतर से भागे जा रहा हूं। भीतर मेरे सेटिस्फेक्शन नहीं है, भीतर मेरे ठंडी छांव नहीं है, भीतर मेरे राम रमैया नहीं है, भीतर भीतर मेरे अखंड सत्य नहीं है, भीतर मेरे शाश्वत नहीं है। इसलिए मैं भागे चला जाता हूं और भागते भागते मैं निढाल हो जाता हूं, थक जाता हूं। संकल्पों के माया जाल में और ये ऐसी ही हालत होती है, ऐसी ही हालत होती है कि रेगिस्तान की धूल में, मिट्टी में अकेला तड़फ रहा व्यक्ति, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। क्या कहते हैं? बिल्कुल अकेला हूं, कोई संगी नहीं है, कोई साथी नहीं। क्या फील करते हैं? जिसको मैं अपने दिल का हाल सुना सकूं, कोई नहीं। तो दिल का हाल सुने दिल वाला। दिल वाला जो है वही तो दिल का हाल सुनेगा। जो दिल वाला है, जो दिल वाला है वही तो दिल का हाल सुनेगा, दूसरा कौन सुनेगा? दूसरे को समझ ही नहीं है कि आप क्यों तड़फ रहे हो। पहली बात समझ नहीं है, दूसरी बात वो आपके पीड़ा का निवारण ही नहीं जानता कि आपके दुख का, दर्द का, पीड़ा का उसका निवारण क्या है, वो ये भी नहीं जानता।
तो आपकी मदद कैसे करे कोई? राम रमैया को आवाज दो, सत्य को आवाज दो, सत्य आ जाओ, मेरी बाह थाम लो, मुझे अपना दोस्त बना लो, मुझे अपना रहनुमा बना लो, मुझे अपना साथी बना लो। जब तक पूर्णतया इस बात को मान नहीं लेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं है मेरा। जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उसका होना भी आपको होने जैसा ना लगेगा। वो आपके समक्ष भी होगा, तब भी आप उसको देख ना पाएंगे, जब तक आप इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं नितांत अकेला हूं और तू मेरा रहनुमा है। तू मेरी प्यास बुझाने वाला है, तू मेरी थकान मिटाने वाला है। एक तू ही तो है जो मेरा है, एक तू ही तो। जब पूरा का पूरा इस तू को जानने में लगा दोगे, पूरा का पूरा तू को समर्पित कर दोगे, उसी घड़ी उसी सेकंड शीतल छांव का एहसास करोगे। उसी घड़ी, जिस घड़ी पूरा समर्पित कर दोगे, ये भीतर के भीतर तक जान लोगे, मान लोगे कि तू ही तो है सच्चा दिल भर। कल आपने सुना था अंतरिक्ष की सारी शक्तियां से आत्मा बनी और जिस समय वो चाहेगा ले लेगा। पांचों तत्वों से शरीर बना, जिस समय चाहेगा ले लेगा। आपका कुछ भी नहीं है, सब उसका है। आपने ये बात कल क्लियर समझी। अब बचा क्या आपके पास? खाली बटुआ। वो खाली बटुआ है आपका भाव। भाव भाव, वो जो खाली बटुआ है, जो कुछ नहीं आपके पास। तत्वों में तत्व मिल गए, शक्तियों में शक्तियां मिल गई, तो खाली क्या बचा? बटुआ। तो वो बटुआ क्या है? आपका भाव बचा, बस। आप पांचों तत्वों को पांचों तत्वों में मिला दो। अभी आप खड़े हो, आप देखो, धरती धरती में समा रही है, मुझ में से निकल के धरती धरती में समा रही है, जल जल में समा रहा है, वायु वायु में समा रही है, अग्नि अग्नि में समा, आकाश आकाश में समा। खाली कर दो अपने आप को पूरा, सब उसका जिसका है उसको सौंप दो। और ऊपर ब्रह्मांड में ग्रहों को ग्रह वापस करो, उपग्रह को उपग्रह वापस करो, पिरामिड नक्षत्र उल्काएं सब वापस करो, जो चीज जहां से आई है। अब जो आप खाली रह गए हो, अब आप पूरे खाली हो गए हो। ये आप हो, ये भाव आप हो। अब जो जिसकी थी वो चीज आपने उसको वापस लौटा दी। अब जो आप पूरे खाली बच गए हो, ये आप भाव के रूप में।
अब अपना भाव चेक करो कि ये क्या डिमांड कर रहा है। अभी अभी में अपने भाव को चेक करो कि ये किधर देख रहा है। ये भाव साक्षी होके भाव को देखो, ये क्या चाहता है। पढ़ो अपने भाव को, ये कैसा फील कर रहा है। ये भाव, ये खालीपन, ये अकेला फील कर रहा है, भीड़ में फील कर रहा है, या इसको मालिक को पाने की बेइंतहा तड़फ है। अपने भाव को चेक करो। सबने चेक कर लिया। अब इस भाव के द्वारा जुड़ो। आपने सब कुछ सबको सौंप दिया। अब जो आपका खालीपन बचा है, ये भाव बचा है, इस भाव से अब आगे की यात्रा करेंगे। अब आप खाली हो, शून्य हो, अब इससे आप आगे की यात्रा करो। मन के मीत, उस ऑलमाइटी को देखो, सत्य को देखो, सत्य में समाओ और वहां जाके सारी बात करना भाव के द्वारा। मन के मीत, तुम मेरे मैं तेरा। बहुत समय से बिछड़ा हुआ, सत्य को जानने, सत्य में समाने आ गया। भले कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, आप अपने सामने सत्य को देख के बात करो। सत्य ऊर्जा को देख के आप अपने सामने बात करो। चाहे दो नैन देखो, नैन में नैन डाल के बात करो या ऊर्जा को देखो, लेकिन आप अपनी बात वहीं फोकस रखो। इधर उधर नहीं जाना कि कुछ दिख नहीं रहा। दिख रहा है, लेकिन आपके और उसके बीच में माया की आंधी है, माया की बादल है। वो बादल दिखने नहीं दे रहा परले पार, पर आप प्रयास करते रहो। जगत रूप हो तुम सत्यनारायण। काल से परे हो, विश्व रूप हो। भीतर के भीतर में जाते जाओ। जो सत्य की ऊर्जा है, उसके भीतर के भीतर में जाते जाओ। अंदर के अंदर में आप विश्व रूप हो। अखंड हो। अमृत हो। भाव को बह जाने दो भीतर की ओर। ऊर्जा के भीतर में भाव को बस जाने दो। जैसे गिलास में पानी डाला और पानी गिलास में समा गया, ऐसे ऊर्जा में भाव बन के समा जाओ। यहाँ कोई बॉडी वॉडी नहीं है।
यहाँ सिर्फ भाव है, भाव जो आपका खाली बटुआ है। आप सत्य हो, महाराजा धीराज हो। बादशाहों के बादशाह हो। और पास जाओ, महापुण्य हो आप। प्रेम की, प्रेम का घना वृक्ष हो, वृक्ष, घना वृक्ष हो प्रेम का। भाव बिना प्रेम रहित होता है तो प्राप्ति रहित होता है, और भाव में जब प्रेम समा जाता है, भाव में सामने के पट तुरंत खुल जाते हैं जब भावपूर्ण प्रेम पूर्ण होके जब अंदर समाते हैं। महासिद्ध हो, जिनसे बात कर रहे हो वो आपके हैं, आपके अपने हैं वो। वही आपको रेगिस्तान से उठा के ला सकते हैं। वो ही कांटेदार जंगल से हरियाली भरा हुआ बाग दे सकते हैं, वही। खुशबूदार फूल दे सकते हैं, वही। जहाँ कांटे चुभते थे बिना उसके, वहां वो फूलों की सेज सजा देता है। माया कांटा चुभाने का कार्य करती है, सागर प्रेम करता है, सागर फूलों का गलीचा बिछाता है। तो क्या चाहिए, फूलों का गलीचा या कांटे? फूलों का गलीचा चाहते हो तो माली की ओर आ जाओ। माली के पास ही तो है फूलों का गलीचा। माया के पास तो कांटों का जंगल है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष, माया के पास कांटों का जंगल। बार बार जंगल में भटकाती है, पासा फेंकती है, हम उठा लेते हैं, फिर जंगल में घुस जाते हैं। फिर माया भीतर से पासा फेंकती है, हम उस पासे को उठा लेते हैं, समझ नहीं पाते, और फिर क्या करते हैं चोर लुटेरे डाकू, क्या करते हैं, या तो रास्ते में कोई लाश बना पड़ा होता है जिससे गाड़ी रोके और लूट ले जाए, या कोई ऐसी चीज डाल देते हैं। बीच में कई लोग कहते थे आपके पैसे गिर गए, उठाने लगो, पैसे पैसा भी गायब और सामान भी, जो जेब में सामान है सामान भी गायब। आपका कोई बुला रहा है, देखने जाओ तो पीछे से गाड़ी गायब। कितने प्रकार के माया प्रपंच रचती है, और जब माया के लुभावने रूप में फंस जाते हैं
जब माया के लुभावने रूप में फंस जाते हैं तो सब कुछ लुट जाता है। ये तो बाह्य लुटाई की बात है। ऐसे ही भीतर से माया पासे फेंकती है, और जब माया के पासों को खेलना शुरू कर देते हैं, जो माया पासे फेंकती है, फिर उसमें फंस जाते हैं। और जब फंस जाते हैं तो कराहते हैं, चिल्लाते हैं, ये क्या हुआ। हरि के फांसे में फंस जाओ। दो हैं, दो फंसते हैं, दो जिसमें फंसना ही पड़ेगा, चाहे माया का और चाहे हरि का। आप पूर्णतः हरि के फांसे में फंसने के लिए तैयार हैं, सजग हैं। करुणा की, दया की, प्रेम की बरसात कर देगा। ये वो है जो चोर उचक्कों से बचाता है, चौकीदार है ये वो है जो जख्म पर लेप लगाता है, ये वो है। माया जख्म देती है, हरि लेप लगाता है। माया मार्ग को भटका देती है, माया मार्ग को भटका देती है, हरि मार्ग पे लेके आता है। जब सच्चा है तो मार्ग भी तो सच्चा ही दिखाएगा। जब सच्चा है तो झूठा झूठ का मार्ग दिखाएगा। झूठ के मार्ग पे चल तो देते हैं, फिर जब चकाचौंध को देखते हैं, इंस्टेंट को देखते हैं कि जल्दी से जल्दी एक का दो गुना कैसे हो सकता है। ये जुए में ही हो सकता है एक का दो गुना। ये माया फंसाती है जब हमारे भीतर लालच होता है कि कैसे पैसा एक का डबल हो जाए। जब भीतर लालच होता है तो माया तो ग्राहक ढूंढती है, और जब देखती है एक का दो गुना करने वाले अपने आप ही चले आ रहे हैं तो माया अपना पासा फेंकती है। और जब आप जितना मिला है उतने में संतुष्ट रहते हो कि जो मिला है हरि इच्छा से मिला है, प्रभु इच्छा से मिला है, उतने में ही सेटिस्फाई रहते हो, तो माया के ग्राहक नहीं बनते हो। शेयर में जाके, मार्क इसमें जुआ में जाके, और कहीं कहीं जाके रेस में वो घोड़ों पे, हाथी पे, जिस पे भी लगा के एक का दो, दो का चार बनाने में लगे रहते हैं, और जो एक होता है वो भी चला जाता है एक का दो बनाने। मन का चैन, मन की खुशी, मन की शांति, मन का आह्लाद, मन का आह्लाद, मन का संगीत, सब एक का दो बनाने में खत्म हो जाता है। जब हर पाई हुई चीज को प्रभु इच्छा समझते हो, हर प्राप्त चीज को प्रभु इच्छा, एक चावल के दाने में पूरा भर पेट का एहसास हो जाता है। जब हर प्राप्त चीज को प्रभु इच्छा मान लेते। प्रभु इच्छा भी कब मान सकेंगे? जब प्रभु के संग में रहेंगे। आप सोचो, मैं संग में तो रहूं ना, उनकी संगति तो करूं ना, और मान लूंगा मैं प्रभु इच्छा, हो ही नहीं सकता।
मैं ध्यान व्यान नहीं कर सकता, मैं बैठ नहीं सकता कोई ध्यान। हाँ, मैं हर चीज को प्रभु इच्छा मान लूंगा, कब माया प्रवेश कर जाएगी पता भी ना चलेगा। आप सोचो मैं चौकीदार ना रखूं, मैं खुद ही अपने घर की रखवाली कर सकने में सक्षम हूं? जी नहीं। आप सोचो मैं माली ना रखूं, खुद ही अपने पेड़ पौधे संवार लूं? जी नहीं। आप सोचो मैं धोबी को ही ना बुलाऊं, ड्राई क्लीन वाले को, मैं खुद ही अपने कपड़े धो लूं? जी नहीं। आप सोचो कुम्हार की क्या जरूरत, खुद ही भांडे बना लूं? जी नहीं। आप सोचो टीचर की क्या जरूरत, खुद ही गूगल से इधर से उधर से ज्ञान प्राप्त कर लूं? जी नहीं। आप सोचो इस पार से उस पार मैं खुद ही चला जाऊंगा, मुझे किसी गाइड वाइड की जरूरत नहीं? जी नहीं। धोबी भी चाहिए, कुम्हार भी चाहिए, सुनार भी चाहिए, माली भी चाहिए, गाइड भी चाहिए, रहनुमा भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, सब चाहिए। एक के बिना भी खाली पड़ जाओगे, सूने पड़ जाओगे। एक के बिना कपड़े ही ना धुले तो दुर्गंध आएगी, बर्तन ही ना साफ हो तो गलत काम, और बागों में फूल ना खिले, माली ना हो तब भी बेकार, बर्तन भांडे ना हो, कुम्हार ना हो तब भी बेकार, सोना जेवर ना हो तब भी बेकार, सब कुछ चाहिए। एक में ही सब कुछ, एक में ही माली है, एक में ही धोबी है, एक में ही सत्संग है, एक में ही मुक्ति है, एक में ही भटकना को खत्म करने की बात है, एक में ही छांव है, एक में ही